हेलो एवरीवन, आज हम लोग पिछले भाग 3 हिंदी का चौथा चैप्टर बाल गोविंद भगत जो कि एक रेखा चित्र है और इस रेखा चित्र के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो इस वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण लघु और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लघु का पहला सवाल है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका उत्तर होगा कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कहा कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिला है। भगत का विश्वास मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था। दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल है कि बाल गोविंद भगत कबीर दास को मानते थे, इसके क्या क्या कारण थे। वो कबीर दास को मानते थे। तो बाल गोविंद भगत का कबीर दास को मानने के ये कारण थे कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह गृहस्थ वैरागी थे। वे बाहरी क्रियाकलापों और सामाजिक आडंबरों को नहीं मानते थे। वे बाहर से गृहस्थ और मन से सन्यासी थे। तीसरा सवाल देखेंगे कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचायक है। उनका व्यक्तित्व राग मोह से ऊपर था। वे अस्किते रहित गृहस्थ सन्यासी थे। आइए अब हम इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला सवाल है कि गोदी में पीवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे न गाते थे। तो ये जो गीत गाते थे ये बाल गोविंद भगत गाते थे। तो ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। पात्र यानी कि व्यक्ति है। तो कबीर को साहब मानने वाला पात्र बाल गोविंद भगत है। तीसरा सवाल है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो बाल गोविंद भगत का सिर्फ एक बेटा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा सवाल देखेंगे कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा बिल्कुल सुस्त था। और यह सवाल BACB 2018 में पूछा गया है। अगला सवाल देखें तो अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। छठा सवाल है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के ऊपर थी। सातवां सवाल देखें बाल गोविंद भगत क्या थे। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु के जैसा था। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नौवां सवाल है कि साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था। तो 4 कोस दूर था। नेक्स्ट सवाल है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई। तो अंतिम संस्कार में अपने बेटे को आग पतोहू से दिलवाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 11वां सवाल है गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे। तो गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत 3 कोस दूर जाते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12वां सवाल है कि बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। तो बाल गोविंद भगत
रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत क्या, इसकी विधा क्या है? रेखा चित्र है। तो ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। 13वां सवाल है कि बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के थे। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? तो कार्तिक माह से शुरू होती थी, यानी कि वो गाना कब से शुरू करते थे? तो कार्तिक माह से। तो ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। 15वां सवाल है कि गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संध्या उसम भर शाम को शीतल कर देती थी। तो ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर बाल गोविंद भगत पहले कहाँ ले जाते थे? तो पहले साहब के दरबार में, यानी कि कबीर के पास ले जाते थे। कबीर को वह साहब मानते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17वां और आखिरी सवाल, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी? तो फागुन तक। कार्तिक से शुरू होती थी और फागुन माह तक चला करती थी। दोस्तों, तो ये था इस चैप्टर के लघु और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।